ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आजकल इंडियन मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिव्स हमें ट्रेडिशनल सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अलावा अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के ऑप्शंस देते हैं। आजकल के इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और इन्फ्लेशन को देखते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। गोल्ड, सिल्वर, आरईआईट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसीज और ग्लोबल ब्लू चिप शेयर्स में इन्वेस्ट करने से अलग-अलग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हर ऑप्शन अपने साथ कुछ रिस्क्स और रिवॉर्ड्स लेकर आता है। इस गाइड का मकसद है इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आसान भाषा में समझाना। हम पोटेंशियल रिटर्न्स, रिस्क्स और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में इन ऑप्शंस को कैसे फिट करें, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं गोल्ड और सिल्वर के एवरग्रीन चार्म से। गोल्ड और सिल्वर सदियों से ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहे हैं। खासकर इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इन्हें सेफ हेवन्स माना जाता है। इन मेटल्स में इन्वेस्ट करके हम इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर अपनी वैल्यू बनाए रखते हैं। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए अपने पोर्टफोलियो का लगभग 10 to 15% गोल्ड और सिल्वर में एलोकेट करना वाइज डिसीजन हो सकता है। इनमें इन्वेस्टमेंट हम फिजिकल परचेसेस जैसे कॉइन्स या बार्स खरीदकर या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गोल्ड ईटीएफ्स के थ्रू कर सकते हैं। हर मेथड के अपने एडवांटेजेस और स्टोरेज कंसिडरेशंस होते हैं। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है इनकी लिक्विडिटी। जरूरत पड़ने पर इन्हें मार्केट में आसानी से सेल किया जा सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अदर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले इनका रिटर्न कंपैरेटिवली कम होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या रीट्स इन्वेस्टर्स को बिना प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। ये कंपनीज इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट को ओन, ऑपरेट या फाइनेंस करती हैं। ये हमें बिना प्रॉपर्टीज मैनेज करे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड्स अर्न करने का तरीका देते हैं। आरईआईटीज में इन्वेस्ट करना उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। आमतौर पर आरईआईटीज अपनी अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो अक्सर ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। आरईआईट्स के बेनिफिट्स में लिक्विडिटी भी शामिल है, क्योंकि इन्हें रेगुलर स्टॉक्स की तरह मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किया जा सकता है। यह उन्हें फिजिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले ज्यादा एक्सेसिबल बनाता है। आरईआईटीज रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं। हालांकि आरईआईटीज में इन्वेस्ट करना भी रिस्क फ्री नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो डेट सिक्योरिटीज होते हैं जो कंपनीज कैपिटल रेज करने के लिए इशू करती हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है जो सिक्योर और स्टेडी इनकम चाहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदकर इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसे उधार देते हैं और बदले में पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट्स पाते हैं। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक सेफर ऑप्शन हो सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का 20 to 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एलोकेट करने से स्टेबिलिटी आती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को जनरली इन्वेस्टमेंट ग्रेड और हाई यील्ड बॉन्ड्स में कैटेगराइज्ड किया जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का प्राइमरी एडवांटेज है उनका प्रिडिक्टेबल इनकम। ये स्टॉक्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल होते हैं। क्रिप्टो करेंसी पिछले एक दशक में एक रेवोल्यूशनरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में उभरा है। बिटकॉइन, इथीरियम और कई अन्य डिजिटल करेंसीज हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल ऑफर करते हैं। हालांकि इनके वॉलेटाइल नेचर और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज के कारण ये सिग्निफिकेंट रिस्क्स के साथ आते हैं। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स को अपने पोर्टफोलियो के लगभग 5 to 10% तक लिमिट करना एडवाइजेबल है। यह सुनिश्चित करता है कि पोटेंशियल लॉसेस का ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ पर ज्यादा इंपैक्ट न पड़े। क्रिप्टो करेंसीज को वेरियस ऑनलाइन एक्सचेंजेस के थ्रू खरीदा जा सकता है और डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसीज का प्राइमरी अट्रैक्शन है उनका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल। उदाहरण के लिए बिटकॉइन में अर्ली इन्वेस्टर्स ने मैसिव रिटर्न्स देखे हैं।
क्रिप्टो करेंसीज ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स और फिएट करेंसीज से अलग डाइवर्सिफाई करने का तरीका भी प्रदान करते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना हाईली स्पेक्युलेटिव है। मार्केट सेंटिमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और रेगुलेटरी न्यूज के कारण इनके प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है। इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी को कॉशन के साथ अप्रोच करना चाहिए और हमेशा मार्केट डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। ग्लोबल ब्लू चिप फ्रैक्शनल शेयर्स इन्वेस्टर्स को बिना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करे हाई वैल्यू इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक हिस्सा ओन करने की परमिशन देते हैं। ये शेयर्स एप्पल, गूगल और अमेज़न जैसी रिनाउंड कंपनीज के छोटे फ्रैक्शंस होते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10 to 15% ग्लोबल ब्लू चिप फ्रैक्शनल शेयर्स में एलोकेट करने से डाइवर्सिफिकेशन आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से रिस्क स्प्रेड होता है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कई ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स अब फ्रैक्शनल शेयर्स ऑफर करते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आसान हो गया है। रिस्क मैनेज करने और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना, ताकि किसी एक इन्वेस्टमेंट के पूर परफॉर्मेंस का असर कम से कम हो। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर, आरईट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसीज और ग्लोबल ब्लू चिप शेयर्स का मिक्स हो सकता है। हर एसेट क्लास की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये पोर्टफोलियो के ओवरऑल परफॉर्मेंस में अलग अलग कंट्रीब्यूट करती हैं। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड कर सकता है। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का असेसमेंट करें। यंग इन्वेस्टर्स शायद क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक्स जैसे हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। इसके विपरीत जो लोग रिटायरमेंट के करीब हैं, वे बॉन्ड्स और आरईटीज जैसे सेफर ऑप्शंस को प्रेफर कर सकते हैं। अपने गोल्स के साथ अलाइनमेंट बनाए रखने के लिए अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू और रीबैलेंस करते रहें। मार्केट कंडीशंस और पर्सनल सर्कमस्टांसेस समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए एडजस्टमेंट्स करना जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। डाइवर्सिफिकेशन एक प्राइमरी स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करना, हेजिंग टेक्निक्स का यूज करना और एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करना। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लॉसेस को लिमिट करने में हेल्प करते हैं। जब कोई इन्वेस्टमेंट प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। यह इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजंस को रोक सकता है और पोटेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज कर सकता है। दूसरी तरफ हेजिंग में ऑप्शंस जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके अदर इन्वेस्टमेंट्स में पोटेंशियल लॉसेस को ऑफसेट किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट की एक और वाइटल स्ट्रैटेजी है इमरजेंसी फंड मेंटेन करना। इस फंड में कम से कम 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए और यह आसानी से एक्सेसिबल होना चाहिए। मार्केट कंडीशंस और पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशंस के बेस्ड पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्म्ड और प्रोएक्टिव रहकर रिस्क्स को कम किया जा सकता है और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए केयरफुल प्लानिंग और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करके शुरुआत करें, जैसे घर खरीदना, एजुकेशन के लिए फंड करना या रिटायरमेंट प्लानिंग। ये गोल्स आपके इन्वेस्टमेंट चॉइसेस और टाइम होराइजन्स को गाइड करेंगे। इसके बाद हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर थॉरली रिसर्च करें, क्रेडिबल सोर्सेज का यूज करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने पर विचार करें। हर एसेट क्लास की न्यूएंसेस को समझने से इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही ऐसे इन्वेस्टमेंट एप्स और प्लेटफॉर्म्स का यूज करें जो आपके पोर्टफोलियो को ट्रैक और मैनेज करने के लिए टूल्स ऑफर करते हैं। यह भी एसेंशियल है कि स्मॉल शुरुआत करें और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स को ग्रेजुअली बढ़ाएं।
अपने सारे पैसे एक ही इन्वेस्टमेंट में न लगाएं। इसकी बजाय रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इसे अलग अलग एसेट क्लासेस में स्प्रेड करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करें और परफॉर्मेंस और चेंजिंग गोल्स के बेस्ड पर एडजस्टमेंट्स करें। अंत में डिसिप्लिन्ड रहें और इमोशनल डिसीजंस लेने से बचें। अंत में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इंडियन मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की एक विशाल रेंज ऑफर करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, रीट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसीज और ग्लोबल ब्लू चिप शेयर्स में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टर्स एक बैलेंस्ड और रिजिलिएंट पोर्टफोलियो अचीव कर सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने साथ कुछ रिस्क्स और रिवॉर्ड्स लेकर आता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का मकसद सिर्फ ग्रोथ नहीं है, बल्कि सिग्निफिकेंट लॉसेस से प्रोटेक्ट करना भी है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जैसे डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और इमरजेंसी फंड मेंटेन करना बहुत इसेंशियल हैं। केयरफुल प्लानिंग, थरो रिसर्च और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। स्मॉल शुरुआत करें, डाइवर्सिफाई करें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली रिव्यू करते रहें। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे नो इजी चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। थैंक यू।